नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं गावित देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय गावित देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण। तो उसमें पहला प्रश्न ऐसा है कि √900 प्लस √0.09 माइनस √0.5 बार शून्य 5 टाइम्स 0.9 इक्वल टू व्हाट? इक्वल टू क्या होगा? 30.27, 30.297, 30.097 एंड 30.197। अब आगे बराबर इक्वल सबसे पहले ये 900 का वर्गमूल यानी कि मूल यानी कि रूट यानी कि स्क्वायर रूट 30 होता है, 30 होता है, 30 होता है, 30 होता है। कैसे हाउ देखो, सबसे पहले 30 का वर्ग यानी कि 30 स्क्वायर इक्वल टू बराबर ये 30 इंटू 30 होता है। ये 30 इंटू 30 होता है यानी कि ये 30 को मल्टीप्लिकेशन में 2 बार लिखना होता है, 2 टाइम्स राइट करना होता है। अब आगे बराबर इक्वल, सबसे पहले ये 3 तिया 9 होगा यानी 3 और 3 का गुणा 9। आगे ये एक और ये एक और ये एक, ऐसे 2 शून्य ये 9 के पीछे लग जाएंगे। ये 2 शून्य 9 के पीछे लग जाए। 30 इंटू 30 900 होगा, 900 होगा, 900 यानी ये 30 का वर्ग 900 यानी 30 स्क्वायर इक्वल टू 900 होगा। इसलिए अब आगे नाउ अहेड नाउ फॉरवर्ड, इससे उल्टा यानी कि रिवर्स यानी कॉन्वर्स यानी कि वाइस वर्सा, ये 900 का स्क्वायर रूट 900 का स्क्वायर रूट यानी कि रूट ये 30 होगा, 30 होगा। आगे प्लस है आगे ये वर्गमूल है। आगे ये 0.09 बराबर इक्वल ये 9/100 होगा, 9/100 होगा। कैसे हाउ देखो, सी लो, सबसे पहले ये जो पॉइंट है यानी कि दशमलव चिन्ह है यानी कि डेसिमल साइन है, वह ये 2 अंकों के बाद है, आफ्टर 2 डिजिट्स है। इसलिए बट्टे में 100 लगेगा यानी एक के पीछे 2 शून्य लग जाएंगे। आगे ये पॉइंट निकल जाएगा, देन हमारे पास ये 009 होगा, परंतु बट ये 009 बराबर ये 9 ही होगा, ये 9 ही होगा। यानी कि कोई संख्या हो और संख्या के आगे में असंख्य शून्य हो तो उसकी असर उस संख्या को होती ही नहीं है। इनफाइनाइट जीरोस नंबर इक्वल टू नंबर ही होगा। आगे ये माइनस है, आगे ये वर्गमूल का वर्गमूल। आगे इस पूरे के बराबर ये 9/10 लाख होगा, 9/10 लाख होगा, 10 लाख होगा, 9/10 लाख होगा, 9/10 लाख होता है, 9/10 लाख होगा। कैसे हाउ देखो, शीट लो, सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो ये जो पॉइंट है
यानी कि दशमलव चिन्ह यानी डेसिमल साइन है वह दाएं से बाएं यानी कि लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, फिर से एक बार, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ये 6 अंकों के बाद है, ये 6 अंकों के बाद है, आफ्टर 6 डिजिट्स है, आफ्टर 6 डिजिट्स है, इसलिए बट्टे में ये 10 लाख लगे, यानी कि एक के पीछे 6 शून्य लग जाएंगे। 1 के बिहाइंड में 6 zeros पुट हो गए, 6 zeros पुट हो गए। आगे ये पॉइंट निकल जाएगा, देन हमारे पास ये 609 होगा, ये 609 होगा, परंतु बराबर इक्वल ये 9 ही होगा, बराबर इक्वल ये 9 ही होगा, ये 9 ही होगा। यानी कि कोई संख्या हो और आगे में असंख्य शून्य हो तो उसकी असर उस संख्या को होती ही नहीं है। दैट इज इनफाइनाइट जीरोस नंबर इक्वल टू नंबर ही होगा, ये 9 ही आएगा, 9 ही आएगा। अब आगे नाउ अहेड नाउ फॉरवर्ड बराबर इक्वल सबसे पहले 30 का 30, 30 का 30, आगे ये प्लस का प्लस, आगे ये अंडर रूट ऑफ 9/100 को हम भी देखो ये √9/√100 ऐसे लिख सकते हैं। फिर से एक बार वंस अगेन देखो ये √9/100 को हम ये √9/√100 ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि डिवाइड करके वर्गमूल निकाल या फिर वर्गमूल निकाल कर डिवाइड करें, वर्गमूल निकाल कर डिवाइड करेंगे तो देन ये दोनों का उत्तर एक ही आएगा, यानी कि सेम ही आएगा, यानी कि ये दोनों चीजें सेम ही है। बोथ आर सेम आइटम्स, यानी कि इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते, उल्टा इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते। आगे माइनस है, वियोग है, यहाँ पर भी इसी प्रकार इसी तरह सेम टू सेम यानी सिमिलरली ये √9/√, ये 10 लाख होगा, √9/√10 लाख होगा, ये वर्गमूल ये दोनों संख्याओं को लग जाएगा, ये वर्गमूल ये दोनों संख्याओं को लग जाएगा, यानी अंश और हर दोनों को लग जाएगा, यानी कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को लग जाएगा। अब आगे बराबर इक्वल ये 30 का 30, 30 का 30, आगे प्लस, अब आगे ये 9 का वर्गमूल 3 होता है, 3 होता है, आगे बट्टे में देखो ये 100 का वर्गमूल 10 होता है, 10 होता है, आगे माइनस का माइनस, आगे ये 9 का वर्गमूल देखो 3 होता है, 3 होता है, आगे ये 22 का 22, बट्टा का बट्टा। अब आगे नाउ अहेड नाउ फॉरवर्ड देखो सिलो ये 10 लाख का वर्गमूल 1000 होता है, 1000 होता है, कैसे हाउ क्यों वाई देखो शिलो सबसे पहले 1000 का वर्ग बराबर इक्वल ये 1000 × 1000
हजार होगा, ये 1000 गुना 1000 होगा। अब आगे बराबर इक्वल, यानी कि देखो ये 1000 को गुना में 2 बार लिखना होता है, 2 टाइम्स राइट करना होता है। अब आगे देखो ये एक यानी 1 और 1 का गुना 1 ही होता है। आगे ये 3 और 3 यानी कि 6 शून्य ये 1 के पीछे लग जाएंगे, ये 6 शून्य 1 के पीछे लग जाएंगे, 1 के बिहाइंड में लग जाएगा। दैट इज 1000 into 1000 10 लाख होगा, यानी कि ये 1000 का वर्ग ये 10 लाख होगा। तो आगे उल्टा देखो ये 10 लाख का वर्गमूल ये 1000 होगा, 1000 होगा। तो इस तरह से यहाँ पर समझना होता है, अंडरस्टैंड करना होता है। अब आगे बराबर इक्वल सबसे पहले 30 है, 30 है, आगे ये प्लस है, आगे ये 3/10 यानी 3 डिवाइडेड बाय 10 इक्वल टू बराबर ये 0.03 होगा, 0.3 होगा। कैसे हाउ देखो सी लो, सबसे पहले यहाँ पर बट्टे में 10 है, यानी कि 10 यानी 1 के पीछे 1 शून्य लगा हुआ है, इसलिए पॉइंट जो लगेगा वह दाएं से बाएं यानी कि राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ 1 अंक के बाद लगेगा, आफ्टर 1 डिजिट लगेगा, यानी कि पॉइंट यहाँ पर लगेगा, हमें 0.3 मिलेगा। अब आगे नाउ फॉरवर्ड, ये पॉइंट के आगे आप असंख्य शून्य लिख सकते हो, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, यानी कोई भी इफेक्ट उस नंबर को होती ही नहीं है। तो हमें भी सिंपल सरल इजी 1 शून्य लिख देना होता है, जिससे दिखने में अच्छा लगे, ये 3/10 0.3 होगा, यानी कि 0.3 होगा, 0.3 होगा। अब आगे माइनस का माइनस, आगे ये 3/1000 देखो सी लो 0.003 होगा। अगेन ये 3/1000 0.003 होगा। कैसे हाउ तो देखो सी लो, सबसे पहले यहाँ पर बट्टे में 1000 है, यानी कि 1 के पीछे 3 शून्य लगे हुए हैं, इसलिए पॉइंट जो लगेगा वह 3 अंकों के बाद लगेगा, आफ्टर 3 डिजिट्स लगेगा। इसलिए सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम भी ये 3 को 003 ऐसे लिख सकते हैं। पॉइंट 3 अंकों के बाद यहाँ पर लगेगा, यानी कि हमें 0.003 मिलेगा, 0.003 मिलेगा। आगे ये पॉइंट के आगे में आप असंख्य शून्य लिख सकते हो, जिससे उस नंबर को कोई भी इफेक्ट नहीं होती है। इसलिए हम भी सिंपल सरल इजी 1 शून्य लिख देते हैं, जिससे दिखने में अच्छा लगे, यानी कि 3/1000 ये 0.003 होता है, यानी कि 0.003 होता है। अब आगे बराबर इक्वल सबसे पहले 30 + 0.3 इक्वल टू बराबर देखो ये
30.3 होगा। 30.3 होगा ये 30 प्लस 0 ये 30 होगा। आगे 0.3 का 0.3 फिर से एक बार देखो, सबसे पहले ये 30 प्लस 0 ये 30 होगा। आगे ये पॉइंट का पॉइंट, आगे ये 3 का 3 यानी कि ये 0.3 प्लस 30 बराबर ये 30.3 होगा। आगे माइनस ये 0.003 है, 0.003 है, 0.003। अब आगे नाउ अहेड, नाउ फॉरवर्ड देखो ये 30.3 ये 30.3 ये 30.3 में से देखो 0.003 को घटाना है। ये 30.3 में से 0.003 को घटाना है, बाद करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है। तो आगे कैसे होगा, आगे का काम कैसे होगा देखो, सबसे पहले यहाँ पर याद करके रखना है कि रिमेंबर करके रखना है कि पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए, दैट इज दशमलव चिन्ह के नीचे दशमलव चिन्ह होना चाहिए। डेसिमल साइन के बिलो में डेसिमल साइन होना चाहिए, तभी ही ओनली व्हेन आप सब्ट्रैक्शन या फिर एडिशन कर सकते हो। अब आगे ये 30.3 को हम ये 30.300 ऐसे लिख सकते हैं। ये 30.3 को हम 30.300 लिख सकते हैं। मतलब कि मीन्स की पॉइंट हो, आगे पॉइंट के आगे में कोई संख्या हो तो आगे इस संख्या के आगे में संख्या के बाद हम असंख्य शून्य लिख सकते हैं, इनफाइनाइट जीरोस राइट कर सकते हैं, जिससे उस संख्या को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, इस संख्या को कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। दैट इज ये 30.3 इनफाइनाइट जीरोस इक्वल टू ये 30.3 ही होगा। अब आगे देखो ये 300 माइनस 003 बराबर इक्वल 297 होगा। 297 होगा। देखो यहाँ पर ये 300 में से ये 003 यानी कि 3 को घटाना है। ये 300 में से ये 003 यानी कि 3 को घटाना है। तो आगे ये 300 में से ये 3 को हम घटाते हैं तो हमें भी ये 297 मिल जाएगा। ये पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा, आंसर में भी यानी सब्ट्रैक्शन में भी पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा, पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा। अब आगे ये 30 माइनस 0 30 ही होगा, 30 ही होगा, यानी कि ये 0 माइनस 0 होगा। आगे 3 का 3 एस इट इज वैसा का वैसा ही नीचे में आ जाएगा, बिलो में आ जाएगा। दैट इज ये 30.300 यानी कि 30.3 माइनस ये 0.003 इक्वल टू बराबर देखो ये 30.297 होगा। ये 30.297 होगा, यानी कि इस पूरे का सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण ये 30.297
97 होगा, यानी कि 30.297 हो गया। हैंस ये विकल्प भी आपका सही विकल्प होगा। सेकंड क्वेश्चन ऐसा है कि अंडर रूट ऑफ 0.081 इंटू 0.484 डिवाइड 0.0064 इंटू 6.25 इक्वल टू व्हाट 0.999 एंड 0.99। अब आगे बराबर इक्वल, सबसे पहले वर्गमूल का वर्गमूल। आगे सबसे पहले फर्स्ट ऑफ देखो ये 0.081 बराबर इक्वल ये 81 बाय 1000 होगा, 81 बाय 1000 होगा। क्यू वाई तो देखो सी लो, सबसे पहले ये जो पॉइंट है यानी कि दशमलव चिन्ह है यानी कि डेसिमल साइन है वह दाएं से बाएं 3 अंकों के बाद है, आफ्टर 3 डिजिट्स है, इसलिए बट्टे में यानी कि हर में यानी कि डिनोमिनेटर में 1000 लग, यानी कि एक के पीछे ये 3 शून्य लगेंगे, 3 zeros पुट हो गए, 3 zeros पुट हो गए। आगे अहेड फॉरवर्ड ये पॉइंट निकल जाएगा, डिलीट हो जाएगा। देन हमारे पास ये 0081 होगा, पर ये 0081 बराबर इक्वल 81 ए होगा, यानी 81 ए होता है। आगे ये इनटू है यानी कि गुणा है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन यानी कि प्रोडक्ट है। अब आगे ये 0.484 इक्वल टू बराबर 484 बाय फिर से 1000 होगा। क्यू वाई देखो सबसे पहले ये पॉइंट 3 अंकों के बाद, इसलिए बट्टा में 1000 लगे, यानी एक के पीछे 3 शून्य लगेंगे और आगे ये पॉइंट निकल जाएगा। देन आगे में हमारे पास ये ऊपर में 0484 होगा, पर ये 0484 ये 484 ये होगा, यानी 484 ये होता है। अब आगे देखो बट्टे में देखो सबसे पहले ये 0.0064 बराबर इक्वल ये 64 बाय 10,000 होगा, 64 बाय 10,000 होगा। क्यू वाई कैसे हाउ देखो सबसे पहले ये जो दशमलव चिन्ह है वह ये 4 अंकों के बाद है, आफ्टर 4 डिजिट्स है, इसलिए बट्टे में 1000 लगेगा, यानी एक के पीछे 4 शून्य लग जाएंगे, 4 zeros पुट हो गए। देन ये पॉइंट निकल जाएगा, इसलिए अब आगे हमारे पास ऊपर में ये देखो 00064 होगा, 00064 होगा, पर ये 00064 बराबर ये 64 ही होगा, 64 ही होगा, 64 ही होता है। आगे इनटू है गुणा है, आगे ये 6.25 बराबर 625 बाय 100 होगा। कैसे हाउ देखो सबसे पहले ये पॉइंट 2 अंकों के बाद है, आफ्टर 2 डिजिट्स है, इसलिए बट्टे में 100 लग गया, यानी एक के पीछे 2 शून्य लग जाएंगे। देन ये पॉइंट निकल जाएगा, इसलिए हमारे पास स्पष्ट है कि ऊपर में एबो में यानी कि न्यूमरेटर में 625 होगा, 625
25 होगा। अब आगे बराबर इक्वल बराबर इक्वल बराबर इक्वल, देखो ये वर्गमूल का वर्गमूल, रूट का रूट, स्क्वायर रूट का स्क्वायर रूट। आगे ये 81 बाय 1000 है, 81 बाय 1000। आगे इनटू ये 484 बाय फिर से 1000 है, 484 बाय 1000 है। आगे आगे अहेड फॉरवर्ड क्या करना है, क्या करना है, देखो आगे में अहेड में फॉरवर्ड में ये डिवाइड का रूपांतर गुणा में करना है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन में करना है, यानी कि प्रोडक्ट में करना है। तो कैसे होगा, हाउ, कैसे होगा, हाउ, देखो सबसे पहले उसके लिए ये नीचे वाली संख्याओं को पलट कर लिखनी होती, दैट इज रिवर्स करके लिखनी होती, दैट इज ये 64 बाय 10,000, ये 10,000 बाय 64 हो जाएगा। फिर से एक बार वंस अगेन ये 64 बाय ये 10,000 बाय 64 हो जाएगा, यानी कि दैट इज ये अंश आपका हर हो जाएगा एंड ये हर आपका अंश हो जाएगा, दैट इज ये न्यूमरेटर आपका डिनोमिनेटर हो जाएगा एंड ये डिनोमिनेटर आपका न्यूमरेटर हो जाएगा। अब आगे सेम टू सेम ये 625 बाय 100, ये 100 बाय ये 625 होगा, 100 बाय 625 होगा, 100 बाय 625 होगा। आगे ये गुणा तो यहाँ पर बीच में आएगा ही, ये गुणा तो आएगा ही आएगा। अब आगे बराबर, देखो ये वर्गमूल का वर्गमूल। आगे सबसे पहले ये 3 शून्य, देखो ये 3 शून्य ऊपर नीचे कैंसल हो जाएंगे। आगे ये 3 शून्य, आगे ये 1 और ये 2, यानी ये 3 शून्य ऊपर नीचे कैंसल हो जाएंगे, दैट इज सारे शून्य ऊपर नीचे कैंसल हो जाएंगे, सारे शून्य ऊपर नीचे कैंसल हो जाएंगे। अब आगे नाउ अहेड नाउ फॉरवर्ड, देखो हमारे पास ऊपर में यानी एबो में ये 81 इनटू ये 484 बचेगा, ये 81 इनटू 484 बचेगा। आगे नीचे में ये दिस 64 इनटू 625 बचेगा, ये 64 इनटू 625 बचा हुआ है। अब आगे बराबर इक्वल क्या होगा, व्हाट विल बी, देखो सबसे पहले इस पूरे को यानी इस ऑल को यानी कि इस होल को हम भी देखो ये रूट यानी अंडर रूट ये 81 इनटू 484 बाय अंडर रूट 64 इनटू 625 ऐसे लिख सकते हैं। फिर से एक बार वंस अगेन, देखो इस पूरे को हम इस प्रकार लिख सकते हैं, यानी कि अंडर रूट 81 इनटू 484 डिवाइड अंडर रूट ये 64 इनटू 625 ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे राइट कर सकते हैं, यानी कि दैट इज डिवाइड करके वर्गमूल निकाले या फिर वर्गमूल निकाल कर डिवाइड करें, तो ये दोनों का जवाब एक ही आएगा, आंसर एक ही आएगा। ये दोनों चीजें सेम है, बोथ आर सेम आइटम।
आइटम्स, यानी कि इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। आगे उल्टा इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, राइट कर सकते। अब आगे बराबर इक्वल, बराबर इक्वल। सबसे पहले ये अंडर रूट ऑफ 81 इंटू 484 को हम देखो ये अंडर रूट ऑफ 81 इंटू अंडर रूट ऑफ 484 ऐसे लिख सकते हैं। फिर से एक बार देखो ये अंडर रूट ऑफ 81 इंटू 484 को हम ये रूट 81 इंटू रूट 484 ऐसे लिख सकते, यानी कि गुणा करके वर्गमूल निकाले, गुणा करके वर्गमूल निकाले, या फिर वर्गमूल निकालकर गुणा करे, वर्गमूल निकालकर गुणा करे, तो दिन ये दोनों का उत्तर एक ही आएगा, आइडेंटिकल ही आएगा, लाइक ही, यानी ये दोनों चीजें सेम है, बोथ आर सेम आइटम्स। यानी कि इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, उल्टा, रिवर्स, कॉन्वर्स, वाइस वर्सा, इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं। आगे ये बटा है, ये बटा है, भाग है। इसी प्रकार ये अंडर रूट ऑफ 64 इंटू 625 को हम देखो ये रूट 64 इंटू रूट 625 ऐसे लिख सकते हैं। इसको हम ये रूट 64 इंटू रूट 65 ऐसे लिख सकते हैं। आसान शब्दों में कहे तो, सिंपल वर्ड्स में कहे तो, देखो देखो देखो, बीच में गुणा हो, बीच में गुणा हो और वर्गमूल दोनों संख्याओं को लगा हुआ हो, तो हम इसे इस तरह से सेपरेट वर्गमूल भी दे सकते हैं। इस तरह, इस प्रकार सेपरेट वर्गमूल भी दे सकते हैं, यानी कि लगा सकते हैं, लगा सकते, और बीच में गुणा तो आएगा ही आएगा। अब आगे बराबर इक्वल, बराबर इक्वल। सबसे पहले हमें पता है कि, हमें खबर है कि ये 81 का वर्गमूल 9 होता है, 9 होता है। आगे इंटू का इंटू का इंटू, आगे ये 484 का यानी 484 का, यानी 484 का वर्गमूल 22 होता है, 22 होता है। क्योंकि बिकॉज एस, कारण कि देखो 22 का स्क्वायर यानी 22 का वर्ग ये 484 होता है, 484 होता है, इसलिए उल्टा ये 484 का वर्गमूल ये 22 होगा, 22 होगा। आगे बट्टे का बट्टे, आगे देखो 64 का स्क्वायर रूट 8 होता है, 8 होता है। आगे इंटू का इंटू, आगे ये 625 का वर्गमूल यानी कि मूल यानी रूट यानी स्क्वायर रूट 25 होता है, 25 होता है। क्योंकि बिकॉज एस, कारण कि 25 का वर्ग यानी 25 गुणा 25 ये 625 होता है, इसलिए उल्टा ये 625 का वर्गमूल 25 होगा, 25 होगा। अब बराबर इक्वल, बराबर इक्वल क्या होगा, what will be, what would be। तो देखो सी लो, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये 22 को यानी 22 को हम 11 इंटू 2 लिख सकते, यानी कि 2 इंटू 11 ऐसे लिख सकते, यानी कि 11 दूना 22 होता है, 11 दूना 22 होता है, यानी कि 11 का डबल यानी कि 2 गुना यानी कि ट्वाइस यानी कि 2 फोल्ड 22 होता है, 22 होता है। इसी प्रकार ये 8 को हम 4 इंटू 2 लिख सकते, यानी कि 4 दूना 8 होता है, 2 चौके 8 होता है, यानी कि 4 का 2 गुना यानी कि डबल यानी कि ट्वाइस यानी कि 2 फोल्ड ये 8 होता है, 8 होता है। तो अब आगे इसी के साथ ये 2 ऊपर नीचे कैंसल हो जाएगा। देन आगे में ऊपर में एगो में हमारे पास ये 9 इंटू 11 होगा। देन ये 11 इंटू
9 यानी 9 इंटू 11 99 होगा। 99 तो यानी 11 9 99 होता है, 11 9 99 होता है। आगे बढ़ते में देखो ये 25 चौके 100 होगा 100 होगा। दैट इज 25 इंटू 4 यानी 4 इंटू 25 ये 100 होता है, 100 होता है। अब आगे बराबर इक्वल 0.99 होगा यानी 0.99 होगा यानी कि 0.99 होगा। कैसे हाउ क्यू वाई देखो सबसे पहले यहाँ पर हर में यानी कि डिनोमिनेटर में ये 100 है यानी कि 1 के बिहाइंड में जो 2 zeros है इसलिए जो पॉइंट लगेगा वह 2 अंकों के बाद लगेगा, आफ्टर 2 digits लगेगा यानी पॉइंट यहाँ पर लगेगा। ये 2 अंकों के बाद यहाँ पर लगेगा, ये 2 अंकों के बाद यहाँ पर लगेगा, इसलिए हमें भी 0.99 मिलेगा, 0.99 मिलेगा, 0.99 मिलेगा। अब आपको पता ही है कि आप लोग ये पॉइंट के आगे में असंख्य शून्य लिख सकते हो जिससे उस संख्या को कोई भी इफेक्ट नहीं होते, इसलिए सिंपल सरल इजी एक शून्य रख देना होता है जिससे दिखने में अच्छा लगे। इन शॉर्ट टू में 99/100 इक्वल टू 0.99 होगा, दैट इज 0.99 होगा। यानी कि इस पूरे का सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण देखो ये 0.99 यानी 0.99 होगा। सो ये ऑप्शन भी आपका फेयर ऑप्शन होगा। थैंक यू।